साथियों, पिछले 2-3 दिनों से एनसीटीई का एक हलफनामा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हजारों शिक्षक परेशान हैं। कई लोग इसे ताजा हलफनामा या नई कार्रवाई या फिर नया आदेश बताकर इसको शेयर कर रहे हैं, लेकिन अंगवानी का काम अफवाह फैलाना नहीं बल्कि तथ्यों को सामने रखना है। इसलिए आज सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर देते हैं, और ये जो वायरल हो रहा है एनसीटीई का नया हलफनामा, आखिर उसकी हकीकत क्या है, आखिर इस हलफनामे का सच क्या है, आज इस वीडियो में हम आपको पूरा बताएंगे। तो साथियों, इस पर हम आगे बढ़े इससे पहले मैं आपसे जो हमने कहा था, कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, इसको गंभीरता के साथ लीजिएगा साथियों, कि आप टेट के लिए जो शिक्षक इस टेट पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो प्रभावित है और टेट को लेकर जो भी चल रहा है, उस पर हम आपके लिए वीडियो सुबह 6 बजे डालते हैं, रोज सुबह, है ना। अब आपसे ये जानना चाह रहा था कि क्या ये समय सही है या आप चाहते हैं किसी और वक्त पर इस टेट वाले वीडियो को डाला जाए, क्योंकि देखिए मैं तो मेहनत कर ही रहा हूं आपके लिए, मैं तो वीडियो लगा ही रहा हूं, तो मैं ये चाहता हूं कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले, ताकि वो हर एक चीज से, हर एक छोटी से बड़ी चीज जो भी हो रहा है उससे वो अपडेट रहे। इसलिए आपसे मैंने पूछा था, आज फिर पूछ रहा हूं, कमेंट के जरिए जरूर बताइए कि क्या ये सुबह का 6 बजे का समय ये आप लोगों के लिए ये वीडियो का समय सही है, या फिर आप चाहते हैं कि इसे किसी और वक्त डाला जाए। तो वो कमेंट के जरिए जरूर बताएं, और जिसमें जो मेजोरिटी होगा, जो अधिक आम राय होगी, उसके हिसाब से हम उस समय के हिसाब से वीडियो हम डालेंगे। तो चलिए अब हम आते हैं मुद्दे पर, जिसको लेकर के हम ये कह रहे हैं, उस एनसीटीई के वायरल हलफनामे पर उसका सच हम आपको अब बता रहे हैं आगे। देखिए साथियों, जैसा कि हमने आपको बताया कि जैसा कि खूब उस वायरल हलफनामे को लोग ताजा हलफनामा, नई कार्रवाई या नया आदेश बताकर शेयर कर रहे हैं, लेकिन अंगवानी का काम अफवाह फैलाना नहीं है बल्कि तथ्यों को सामने रखना है। इसलिए आज सबसे पहले एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं, साफ कर देते हैं, बता देते हैं आपको कि ये जो एनसीटीई का हलफनामा जो वायरल हो रहा है, जिसको शिक्षक खूब शेयर कर रहे हैं, वो नया नहीं है। जी हां, नया नहीं है। ये हलफनामा मार्च 2025 में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया था, जब इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही थी। अब देख लिए ना क्या हकीकत और क्या हो रहा है। अब आप सोचेंगे कि अगर यह पुराना है तो फिर इसकी चर्चा आज क्यों हो रही है। तो साथियों, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो क्योंकि यह हलफनामा नया नहीं है, लेकिन इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये वायरल तो था, ये पता भी मुझे चल गया कि ये नया नहीं है। तब हमने देखा कि आखिर ये है क्या, इसमें काम की चीज क्या है, आखिर इससे हम क्या टेट अपने जो शिक्षक हैं उनको हम क्या बता सकते हैं। तो उस पर जब हमने रिसर्च किया, उसको देखा, तमाम चीजों को, तो ये लगा कि हलफनामा तो बिल्कुल नया नहीं है, लेकिन आप इसको हल्के में भी नहीं ले सकते हैं। क्योंकि साथियों, मुझे ये लगता है ये वह हलफनामा है जिसमें एनसीटीई ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा था, और इसी हलफनामे में एनसीटीई ने कहा था कि टेट भर्ती के लिए अनिवार्य है, और सिर्फ भर्ती नहीं, पदोन्नति के लिए भी अनिवार्य है, और टेट में किसी प्रकार के छूट का प्रावधान नहीं है। यानी आज जो बातें वायरल हो रही हैं वो वास्तव में एनसीटीई का वही आधिकारिक पक्ष है जो एनसीटीई ने सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा था। तो अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कहना गलत होगा कि यह अभी का हलफनामा है। तब सवाल होगा क्यों? तो जवाब है क्योंकि मार्च 2025 में यह हलफनामा दाखिल किया गया था और उस पर दोनों पक्षों की बहस हुई। उसके बाद सितंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला भी सुना दिया था, जिसके बाद कि ये टेट का ऑर्डर आ गया था, पता ही है। इसलिए जिस मामले का फैसला महीनों पहले आ चुका हो, अब उसमें नया क्या होगा। तो उसने सुनवाई के दौरान आज जो हलफनामा दिया गया था उसको आज का बताना ये बिल्कुल सही नहीं है। अब सवाल है कि इसका महत्व क्या है। तब यहां एक बात समझिए, कई लोग पूछ रहे हैं कि अगर ये पुराना है तो फिर क्या इसे पढ़ने की जरूरत है, क्यों पढ़ें इसे।
तो जवाब है साथियों, हमारा जवाब है कि इसको जरूरत है पढ़ने का, क्योंकि इसी दस्तावेज में एनसीटीई ने अपना कानूनी पक्ष रखा था। सुनवाई के दौरान इसी के आधार पर बहस हुई थी और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया था। इसलिए आप उस केस का महत्वपूर्ण दस्तावेज इसे मानकर पढ़ सकते हैं और इसे नया आदेश या नया घटनाक्रम बताना सही नहीं होगा। और आप भी इस चीज को अपने दिमाग से अब निकाल दीजिए कि ये कोई नया हलफनामा है या नया कुछ हो रहा है। ठीक है साथियों, तो अंगवानी का उद्देश्य किसी भी शिक्षक को डराना नहीं है, बल्कि सही संदर्भ के साथ सही जानकारी देना है। अगर कोई पुराना दस्तावेज आज वायरल होता है तो यह हमारा कर्तव्य है कि हम आपको यह भी बताएं कि यह कब का है और किस संदर्भ में दाखिल हुआ था और उसका वर्तमान स्थिति से क्या संबंध है। तो साथियों, यही है जिम्मेदार पत्रकारिता। अंगवानी, ना किसी की गोदी, ना किसी की दुकानदारी, बस आपकी आवाज बनकर आपके मुद्दों को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी। ठीक साथियों, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं आपसे ही जुड़ी किसी और बड़े अपडेट के साथ अगले वीडियो में। आप लेकिन जो हमने पूछा आपको, क्या ये समय सही है या फिर किसी और समय पर डाला जाए, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। और अब जो हमने आपको इस वीडियो में जो बताया कि आखिर ये हलफनामे के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय जरूर दीजिए। तो ठीक है साथियों, कल मिलते हैं फिर इसी वक्त पे, या फिर आप जो सुझाएंगे वक्त का समय उसके हिसाब से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।